हेलो बच्चों, आज हम लोग एवोल्यूशन के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एवोल्यूशन क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस जो कि फ्लोरा, प्लांट्स और फाउना एनिमल्स में मिलियंस ऑफ इयर्स में हुआ है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अब ये एक प्लैनेट है और प्लैनेट और एक स्टार के बीच का डिस्टेंस अभी तो मैंने एक लाइन से खींच दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग स्टेलर डिस्टेंस में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग थ्योरी से हुआ। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स ऐसा बोलती है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आ गई थी। क्या आ गई थी? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बन गई थी। अब कैसे बनी ये देखो। ये एक सिंगुलैरिटी है बेटा, ठीक है। ये क्या है? एक सिंगुलैरिटी है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ा बेटा, देखो प्रेशर बढ़ा, हॉट बॉल है, टेम्परेचर भी बढ़ा, सिंगुलैरिटी है। तो यहाँ पे सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ स्पेस में कि स्पेस एक्सपैंड हो गया वॉल्यूम में एंड वेरियस गैलेक्सीज वेयर फॉर्म्ड। बहुत सारे गैलेक्सीज बन गए बेटा, बहुत सारे गैलेक्सीज बन गए। अंडरस्टूड? अब देखो, अब कितने गैलेक्सी बने ये मैं दिखाती हूँ। इतने अनइमेजिनेबल टर्म्स में ये एक्सपैंड हुआ कि बहुत सारे गैलेक्सीज बने, क्योंकि वॉल्यूम में एक्सपैंड हुआ इतना बड़ा, क्योंकि क्या हुआ? ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस एंड स्पेस एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम एंड वेरियस गैलेक्सीज वेयर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो, ये एक गैलेक्सी बना, ये एक गैलेक्सी बना, ये एक गैलेक्सी बना, ये एक गैलेक्सी बना, ये एक गैलेक्सी बना बेटा, और ये एक गैलेक्सी बना। ठीक है। अब तुम यहां देखोगे, इसमें से एक, इसी को ले लेते हैं, ये है मिल्की वे, हमारा आकाश गंगा है ना, मिल्की वे। और इस मिल्की वे में हम जीव जंतु आ जाते हैं। कौन बेटा? अर्थ। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों का डाउट रहता है गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज है, इट इज अ क्लाउड। एक क्लाउड है, किसका? इमेजिन करो, एक क्लाउड है, ये एक क्लाउड है डस्ट का, प्लैनेट्स का, स्टार्स का, सोलर सिस्टम का, और डस्ट गैसेस का, जगह नहीं है बेटा, लिख देती नहीं तो, गैसेस का, ये है गैलेक्सी। ठीक है। बहुत सारे गैलेक्सी बने, उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे, और उस मिल्की वे में एक प्लैनेट अर्थ। समझ गए बेटा? अब उसके बाद यहां पे हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, और वो कंडेंस हुआ अंडर, formed and condensed under gravitation, condensed under gravitation, gravitation, ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक है, ग्रेविटेशन के अंडर ये कंडेंस हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कैसे हुआ? एक सिंगुलैरिटी हॉट बॉल था, हॉट बॉल में प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा और सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ स्पेस में, और स्पेस एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम और वेरियस गैलेक्सीज वेयर फॉर्म्ड। ठीक है, और एक गैलेक्सी हमारा धरती था। अब उसके बाद बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिए, वो भी 13.8 years ago. Now we are talking about origin of
ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ अर्थ टुक प्लेस 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बाप रे, इतना साल पुराना था है। और इट इज जस्ट लाइक अ स्पेक, और ये एक बिंदु मात्र था। ये देखो, ये ऐसा बिंदु मात्र था, स्पेक मतलब बिंदु टाइप था ये, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, और ये देखो, ठीक है, हमारी धरती ऐसी अभी ब्लू प्लैनेट है। अब अच्छा, ब्लू प्लैनेट भी बच्चे बोल रहे, तो ब्लू प्लैनेट भी बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लू प्लैनेट में कुछ समय पहले क्या हुआ बेटा कि ये सरफेस टेम्परेचर, और मैंने इनसाइड एक बनाया है, ठीक है। यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है, मैं इसको बना के बताती हूँ। यहाँ का जो सरफेस का टेम्परेचर है बेटा, सरफेस का टेम्परेचर लो था, ओके, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर लो था, ओके। और अंदर का टेम्परेचर, इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ, वो टेम्परेचर हाई था। अब तुम फिजिक्स तो पढ़े हुए, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर यहां क्या हुआ बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। क्या हुआ बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इधर क्या हुआ बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इसके कारण ये ऑरेंज कलर से जो मैं बनाई हूं वो है तुम्हारा मोल्टन मास covered the अर्थ सरफेस। समझ गए क्या हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर वॉल्केनिक इरप्शन took place, वॉल्केनिक इरप्शन बेटा took place किया, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो तुम्हारा अर्थ बना, ठीक है। और ये कैसे बना, एक बिंदु मात्र था, इसका जो बाहर का टेम्परेचर था वो बेटा ज्यादा था, और अंदर का टेम्परेचर इसका, देखो ये अंदर का टेम्परेचर इसका ज्यादा था। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इसके कारण मोल्टेन मास सराउंडेड द अर्थ सरफेस, ओके। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रिमिटिव अर्थ बनाइए। क्या बनाया हमारा, प्रिमिटिव अर्थ, ओके। यहाँ पे देखो, ये स्पेक मात्र था। डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण अंदर टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर टेम्परेचर कम था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ये देखो मोल्टेन मास सराउंडेड द अर्थ। अब ये फॉर्म किया प्रिमिटिव अर्थ। अब प्रिमिटिव अर्थ मतलब वेरियस गैसेस रिलीज्ड, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ मतलब वेरियस गैसेस रिलीज्ड, ठीक है। और वो गैसेस कौन कौन से थे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेटा। एक तो था H2O वेपर, फिर था CO2, फिर था CH4, फिर था बेटा NH3, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे वेरियस गैसेस वे रिलीज्ड, ओके। और प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन क्या है, प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन है कि बेटा वहां ना ही तो एटमॉस्फेयर होगा, नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ओवर दैट प्लेस, ठीक है, नो एटमॉस्फेयर,
टेम्परेचर बहुत हाई होगा, इट विल बी वेरी हाई एंड रेड्यूसिंग इन नेचर मीन्स ऑक्सीजन जो होगा वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा. रेड्यूसिंग मीन्स ऑक्सीजन ओवर देयर इज नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म. ठीक है, सो इट इज रेड्यूसिंग इन नेचर. फिर नो ओजोन और यूवी रेज एंटर इजिली. ओके, नो ओजोन मतलब क्या है? नो ओजोन मतलब अभी हमारा ओजोन है तो यूवी रेज आसानी से एंटर नहीं कर रहे, लेकिन उस समय ओजोन नहीं था. सो यूवी रेज एंटर्ड इजीली. यूवी रेज आए और एंटर्ड इजीली. ठीक है, अभी तक क्लियर है? ठीक है, तो नो एटमॉस्फेयर तो टेम्परेचर नो एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था प्रिमिटिव अर्थ में. बहुत सारे गैसेस रिलीज हुए जैसे कि तुम्हारा H2O, CO2, CH4, NH3, ये ऐसे गैसेस बहुत सारे बेटा रिलीज हुए. और यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ में यहाँ पे बेटा क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर है, रेड्यूसिंग नेचर का है और ओजोन नहीं है. यूवी रेज एंटर्ड इजीली. ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब उसके बाद मुझे बताना है यूवी रेस इजीली एंटर किया तो क्या होगा. यहाँ पे देखो H2O है. ठीक है, अब इस H2O को सन से, ये देखो ये सन है, समझ नहीं आ रहा होगा शायद, सन से आया यूवी रेस. ठीक है, अब ये यूवी रेस स्प्लिट कर दिया H2O को H2 प्लस O2. ठीक है, और H2 लाइटर होने के कारण ये क्या कर दिया? एस्केप्ड आउट. ठीक है, एस्केप्ड आउट. लेकिन O2 मैंने क्या बताया था? रेड्यूसिंग इन नेचर है, मतलब नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म. तो O2 नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म, तो कहीं ना कहीं नॉट अवेलेबल, तो ये कहीं ना कहीं रिएक्ट कर दिया होगा. कैसे? O2 reacts with किसके साथ बेटा? दो चीजों के साथ, NH3 और CH4. ठीक है, ये दोनों गैसेस कहाँ पे था? प्रिमिटिव अर्थ के गैसेस थे, और ये दोनों ऑक्सीजन NH3 और CH4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है CO2. क्या बनाता है बेटा? जल्दी बताओ. CO2 forms CO2, H2O, etc. ठीक है, यहां तक क्लियर है? पूरा कहानी समझ आया मुझे लगता है. तो क्या हुआ? यूवी रेज आसानी से आ सकता था, तो जो भी H2O प्रेजेंट होगा यूवी रेस आएगा, H2O को ब्रेक कर देगा, और H2O को ब्रेक करके H2 और O2 में बदल देगा बेटा. एंड H2 बीइंग लाइटर इट एस्केप्स आउट. और H2 तुम जानते हो बहुत हल्का गैस है, वो एस्केप हो जाता है. लेकिन O2 क्या है? नॉन रिड्यूस नहीं हो सकता है, वो फ्री फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं है. तो वो क्या करेगा ना, O2 रिएक्ट कर देगा NH3 और CH4 के साथ एंड फॉर्म CO2 एंड H2O. CO2 नहीं लिखा क्या? CO2 and H2O. फिर H2O का वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सुनो, ये यहाँ पे वाटर वेपर्स बने. अब ये बेटा धीरे धीरे ये क्या बना दिए? वाटर वेपर्स, क्लाउड्स बना दिए. अब क्लाउड्स बेटा कंडेंस हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन होगा तो धरती का टेम्परेचर क्या आ गया होगा? धरती का टेम्परेचर कम हो गया होगा, राइट? तो यहाँ पे हुआ, धरती का टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे हुआ, क्या हुआ? बारिश, रेन. अब रेन होने के कारण जो डिप्रेशंस होंगे ना, ये रेन इधर गिरेगा,
ये रेन इधर इधर से गिरेगा और यहाँ पे ये डिप्रेशन में पानी भर देगा। ठीक है, समझ गए? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे ना, फिल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे होंगे ना बेटा, डिप्रेशन। और पिट्स भी गड्ढे होते हैं। फिल्ड, ये देखो ये भर दिया, ये पूरा भर दिया। तो ये भरने के कारण क्या बने, फॉर्म्ड ओशंस विच वी सी टुडे। है ना, समझ गए क्या हुआ? वाटर वेपर है, अच्छा वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर क्या बना गया, क्लाउड बना दिया। अब क्लाउड से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के कारण टेम्परेचर ऑफ द अर्थ घट गया, टेम्परेचर घटा, फिर बारिश हुआ। बारिश एक दो दिनों के लिए नहीं हुआ, कई सालों के लिए हुआ। इतना सालों तक बारिश होने के कारण जो धरती के छोटे छोटे गड्ढे थे उन गड्ढों में पानी भर गए और उसके कारण हमारे महासागर यानी कि ओशंस बन गए बेटा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा ये इस पानी में ना क्या था ना, बहुत सारे केमिकल्स थे। उस केमिकल्स में H2 था, NH3 था, CH4 था, CO2 था। और इसको उन्होंने क्या बोला पता है, हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप बनाया था एंड इट वाज यूज्ड बाय हल्डेन, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। और ये ओशन से हम लोगों ने ये पता लगाया कि लाइफ फॉर्म्स कैसे एग्जिस्ट किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा, है ना? अच्छा, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तुम जान गए हो अभी तक, कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो तुम्हारा अर्थ का अर्थ फॉर्म हुआ। लेकिन 5 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन क्या बन गया, क्या हुआ, लाइफ फॉर्म आया। तो लाइफ फॉर्म कब आया, लाइफ फॉर्म कब आया, 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड। ठीक है, जैसी धरती बना, धरती के 5 मिलियन सालों के बाद हमारा फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म एक्सिस्टेड 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अच्छा, पहला नॉन सेल्यूलर लाइफ कौन सा था? फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। पहला नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म कौन सा था बेटा? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो वो है, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया बेटा? ये सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो नॉन सेल्यूलर 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर 2 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब लोगों का अलग अलग मान्यता था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कुछ लोग बोलते थे लाइफ 6 दिन में बन गया। ठीक है। और कुछ लोग बोलते थे कि मेरे पसीने वाले टी शर्ट को रख के चूहे पैदा हो गए, ऐसा बोल दिया लोगों ने। और कुछ लोग बोले कि कुछ स्पोर्स दूसरे प्लैनेट से उड़कर इधर आए और वो बड़े होकर लाइफ पैदा कर दी। कुछ का यही मान्य था बेटा। ठीक है, बहुत अलग अलग सोच थी। ठीक है, उसमें से देखते कौन किसे माना गया, बिकॉज कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है। देखो, पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये समझो, ओरिजिन ऑफ लाइफ पहला थ्योरी किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? थ्योरी ऑफ फादर सुरेश, थ्योरी ऑफ
स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दिया था? फादर सुरेश बेटा, फादर सुरेश। ठीक है, अब उन्होंने बोला लाइफ वॉज क्रिएटेड इन, तुम लोग सोचो, जिंदगी बन गई 6 दिन में, लाइफ वॉज क्रिएटेड इन 6 days। 6 days में लाइफ बन गया। एंड अर्थ इज जस्ट 4000 years ओल्ड। अर्थ अभी सिर्फ, बल्कि ये सब झूठ है, हाँ तुम लोग इसको रट के मत चले जाना। अर्थ इज जस्ट 4000 years ओल्ड, उन्होंने ये बोला। ठीक है, फिर लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच द बायोडाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी हम लोग अभी देख रहे हैं और वो ही वैसे ही रहेगा, ज्यादा कुछ बदलाव उसमें नहीं आएगा, उन्होंने ऐसा बोला कि life was created as such, the biodiversity we see today was created as such and will remain as such। वो मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग ये समझो कि life was created as such, ऐसे ही बन गया, वैसी जैसा है वैसे ही बन गया। life was created as such and the biodiversity will we see today will remain as such, will remain as such। जैसा था बेटा वैसा ही रहेगा। क्या है? जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आता है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये जो है ना, ये बोलता है लाइफ फॉर्म आया कैटास्ट्रोफिक इवेंट से, जो कि एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स को हटाकर न्यू लाइफ फॉर्म आ गए। अरे वाह, क्या बोला मैम ने? मैंने ये बोला कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स डिस्ट्रॉयड द एक्सिस्टिंग लाइफ एंड देन लाइफ अपीयर अगेन। ये एक लाइफ था, ठीक है, अब इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आए और इसने पूरे लाइफ को हटा दिया। अब फिर एक नया लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुआ। समझ गए? कुछ समझ आया? तो ये तो उनके भी समझ के नहीं था बेटा, फिर भी कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, अच्छा तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स डिस्ट्रॉय द existing life and then life appear again। क्या किया? कैटास्ट्रोफिक events destroyed the existing, जो अभी exist कर रहा है, existing life and life appear again। ये था उनका कहना, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कैटास्ट्रोफिज्म का जो थ्योरी था वो बोला कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स डिस्ट्रॉय द एक्सिस्टिंग लाइफ एंड लाइफ अपीयर्ड अगेन। एक्सिस्टिंग लाइफ को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और नया लाइफ अपीयर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये फिर भी इसको चलो देख के हाँ समझ सकते हैं। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या दूसरा नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। ठीक है, पैनस्पर्मिया भी बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो पैनस्पर्मिया, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स सीड्स। लाइफ केम ऑन अर्थ from other planet, life came on earth from other planet in the form of, बेटा कौन कौन से फॉर्म में? in form of spores, seeds etc। मतलब एक दूसरे प्लैनेट से हमारे धरती पे आया, यहाँ से हमारे धरती पे ये ऐसे कुछ आया, सीड आया फिर स्पोर आया, तो यहाँ पे हमारे लाइफ बन गए, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये अजीब सा डायग्राम को हटा देती हूँ मैं। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफिज्म में क्या बोला कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स डिस्ट्रॉयड द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म एंड लाइफ अपीयर्ड अगेन। और पैनस्पर्मिया का कहना था कि लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट,
वो उधर प्लेनेट पे कैसे लाइफ फॉर्म है उनको भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और स्पोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो थी चौथा थ्योरी है जो कि बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, दैट इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। कौन सा थ्योरी बेटा? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस। अच्छा, इसका क्या? ए बायोजेनेसिस तो नाम देखकर ही तुम समझ गए होगे। ए बायो मीन्स नॉन लिविंग और जेनेसिस का मतलब होता है लाइफ का जनरेशन। नॉन लिविंग लाइफ जनरेशन। अरे वाह मैम, क्या बोल दिया आपने। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एक पत्थर से चूहा बन गया, या तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, ग्रेन्स, या फिर हे, उसे तुमने कुछ और बना दिया। ठीक है, तो इनका भी ऐसे ही था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या देखा, बोला कि ये नाइल रिवर है बेटा। ठीक है, अब इतना तो मैं स्पेशलिस्ट हूं नहीं डायग्राम में, बट चलो, ये नाइल रिवर है। अब नाइल रिवर के, अरे यार ये तो इतना गंदा बना दिया है। ठीक है, अब ये नाइल रिवर में मड था ना बेटा, जो यहाँ पे मड था, ये मड, अरे जो मड था वो मड के कारण ये नाइल रिवर है। ठीक है, नाइल रिवर। ठीक है, ये नाइल रिवर के मड के कारण सनराइज उसमें गिरे, मतलब सूरज की रोशनी उसमें गिरा, एंड एवरीथिंग इवेंचुअली फॉर्म्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो इसमें सूरज की रोशनी, सन रेस fell on them या fell on it। ठीक है, and everything eventually forms। क्या फॉर्म किया? eventually formed amphibians और रेप्टाइल्स। ये बना दिए बेटा, उन्होंने ये कहा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये नाइल रिवर के चारों ओर जो मड है उसमें सनराइज गिरा और धीरे धीरे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स बन गए। यहाँ पे क्या बन गया? एम्फीबियंस बन गए और रेप्टाइल्स बन गए। अरे वाह मैम, क्या मजाक है, लेकिन इन्होंने सीरियसली इसको बताया। अब एक और ऐसी फालतू चीज था एबायोजेनेसिस का, वो दूसरा था कि एक क्लोज रूम, इन अ क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में उन्होंने एक स्वेटी शर्ट, क्या डाल दिया? शेटी लिख दिया मैंने ना, स्वेटी शर्ट, एक स्वेटी शर्ट और ग्रेन्स डाल दिया। उस दोनों रिएक्शन से बेटा उन्होंने देखा कि मेरे, एक साइंटिस्ट जो भी थे, मेरे स्वेटी शर्ट और एक ग्रेन्स मैंने वहां पे रखा हुआ था, उससे चूहा बन गया। उससे क्या बना बेटा? माउस या माइस, अराइस। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अरे वाह मैम, ऑब्वियसली नाम भी सही है। क्यों? उन्होंने बोला मेरा जो बदबूदार या फिर पसीने वाला शर्ट और मेरा ग्रेन्स का हिंदी चारा बोलते हैं शायद, चारा मतलब हे और पता नहीं। ठीक है, उसको डाल दिया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो बंद कमरे को खोला तो बहुत सारे चूहे निकले। अरे वाह, क्या इनोवेशन है। फिर अब देखो, अब एक ऐसा थ्योरी भी पढ़ लेते जो जिसे माना भी जाता है। ठीक है, अच्छा, ये है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा अपन को क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या था बेटा? बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, पूरा मैं लिख देती हूं। लिविंग, क्या है? लिविंग जनरेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल गया होगा,
लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। ये तुम लोग कहाँ पढ़े हो, कमेंट्स में बताना, ठीक है। अच्छा, Pasteur performed the experiment to prove this using an S-neck experiment। एक S-neck experiment को यूज करके पास्चर ने, कौन है ये पास्चर? पास्चर ने performed experiment to prove swan neck experiment, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या था देखो, ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है और एक और बीकर बनाते। ये बीकर जो है, इसका जो है एक एस नेक इसका बीक है, मतलब ऐसा ये दिखता है, ठीक है। ये है इसका ये बीकर, ठीक है। और एक बीकर ऐसे भी बना देते हैं, मतलब अजीब सा दिख रहा है बट ऐसे ही था ये। और एक बीकर जो कि यहां से टूटा हुआ था, ठीक है। अब दिख रहा होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीकर था, नॉर्मली ऐसा होता है बीकर, लेकिन ये एस नेक बीकर था, ठीक है। ये क्या है, एक एस नेक बीकर था, एस नेक बीकर। एस नेक बीकर नहीं है, ये फ्लास्क है, सॉरी, एस नेक फ्लास्क। और ये है फ्लास्क, ये फ्लास्क 1 है, जस्ट टू कीप इन माइंड। ये एक फ्लास्क 1 है, ये फ्लास्क 2 है। फ्लास्क 2 का गर्दन एस यू कैन सी इज ब्रोकन, ठीक है। ब्रोकन एस नेक बोल सकते हो, या बोल दो ब्रोकन नेक, ठीक है। अब इसमें तुम क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? पहले ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ तुम्हारी। मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि ये एयर से बहुत अच्छे से एक्सप्लोजर है इसका, लेकिन जो एसनेक वाला है यहाँ पे उतना अच्छे से क्या नहीं हो रहा है बेटा, उतना अच्छे से ये एयर से कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इसके अंदर क्या भर दिया, अरे यार, उन्होंने यहाँ पे भी इन दोनों जगहों में अजीब सा दिख रहा है ना, इन दोनों जगहों में क्या भर दिया बेटा, उन्होंने भर दिया ब्रॉथ। ये क्या है, ये है ब्रॉथ। ये ब्रॉथ किसका था, हीट किल्ड ईस्ट एंड H2O, ताकि क्या हो, यहाँ पे देखो कुछ लाइफ फॉर्म्स उन्होंने रखा, लेकिन वो भी उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड, उसमें क्या है, हीट किल्ड ईस्ट प्लस H2O, ये था उसके अंदर। ऑब्वियसली इसके अंदर भी था बेटा, इसमें भी क्या है, हीट किल्ड ईस्ट प्लस H2O, ठीक है। ये था इसके अंदर, ठीक है, समझ गए बेटा। ये भी द सेम ब्रॉथ दोनों में था, मतलब दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था, ब्रोकन नेक और एस नेक का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि देखो, जैसे फ्लास्क 1 में एयर माइट हैव माइक्रोब्स एंटर्ड, बट माइक्रोब्स गेट ट्रैप्ड इन द बेंच, ठीक है। तुम फ्लास्क 1 में देखोगे, मतलब उन्होंने क्या किया ना, ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जैसे ही ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि फ्लास्क 1 में कोई भी कुछ भी उन्हें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, जैसा था वैसे ही था, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब भी था। लेकिन क्या हुआ कि जो ब्रोकन नेक था उसमें 1-2 हफ्ते के बाद क्या हुआ ना बेटा, माइक्रोब्स उन्हें मिल गए। उन्हें क्या मिल गए, माइक्रोब्स उन्हें मिल गए,
तो मे बी एसनेक में क्या हुआ होगा कि ये जो छोटे छोटे बेंड्स हुए हैं ना, ये बेंड्स हो गया, ये बेंड्स हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइक्रोब्स आकर फंस गए होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइक्रोब्स आके बेटा फंस गए और यहाँ तक पहुंच नहीं पाए होंगे। मतलब क्या हुआ, मैं ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। अरे यार थोड़ा सा, फ्लास्क वन, Flask 1 में air that might have microbes entered but microbes get trapped in the vents. Airs that might have microbes, that might have microbes, that might have microbes get trapped into the vents, might have trapped into the vents. Microbes, ये ऐसे बेंड्स बनाए ना मैंने, यहाँ पे तुम्हारे शायद माइक्रोब्स फंस गए होंगे। माइक्रोब्स इन द ब्रॉथ, ठीक है, इन ब्रॉथ। माइक्रोब्स इन द ब्रॉथ था क्या? नहीं। तो माइक्रोब्स couldn't enter, ठीक है। तो एस नेक फ्लास्क में क्या है, ये बेंड्स में माइक्रोब्स फंस गए होंगे, लेकिन फिर भी वो एंटर नहीं कर पाए। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या पता चला मुझे ये पता चला, साइंटिस्ट ने बताया नहीं लेकिन ये पता चल गया, नो लाइफ फॉर्म एक्सिस्टेड, ठीक है। लेकिन जो मेरा दूसरा फ्लास्क था बेटा, ठीक है, वो था फ्लास्क 2। तो फ्लास्क 2 में एयर विथ माइक्रोब्स एंटर्ड इजीली, ठीक है, एयर विथ माइक्रोब्स एंटर्ड इजीली, वो ब्रॉथ जो था, ये जो ब्रॉथ था, इस ब्रॉथ में क्या आया, माइक्रोब्स इन द ब्रॉथ, माइक्रोब्स मिले ब्रोथ में। लाइफ, इससे उन्होंने बताया लाइफ कम फ्रॉम pre-existing life come from the pre-existing life। और ये डिस्प्रूव कर दिया किसे, डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। तो जो फ्लास्क वन में क्या हुआ, शायद एयर में माइक्रोब्स तो थे, लेकिन वो माइक्रोब्स उन वेन में आ गए और मर गए होंगे, और इसलिए वो ईस्ट में कुछ भी, जो ब्रॉथ था उसमें कुछ भी नहीं फंसा होगा। लेकिन जो फ्लास्क 2 था उसमें एयर्स विथ माइक्रोब एंटर्ड इजीली, क्योंकि बेटा वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था ना, कोई भी रुकावट नहीं था। सो लाइफ कम फ्रॉम, उन्होंने बता दिया प्री एक्सिस्टिंग लाइफ, क्योंकि उस ब्रॉथ में उन्हें माइक्रोब्स मिले, तो उन्होंने इससे ये प्रूफ कर दिया कि नॉन लिविंग थिंग से तो लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है। तो उन्होंने डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस।